अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान, मेन एंड विमेन। फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल हैं राष्ट्रीय जनता दल के सिवान के एक जाने माना चेहरा एहतसामुल हक सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस सिवान की पिछले 2 दशक से जो राजनीति है वो जिस व्यक्ति के नाम के आगे पीछे घूमती थी, उस व्यक्ति के नाम पे चुनाव होते थे, उस व्यक्ति के नाम पे रिजल्ट आता था और लोग जीतते थे, हारते थे। आज वो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले, उनके परिवार के प्रति, उनके पत्नी के प्रति, उनके बेटे के प्रति जो आस्था उस समय थी, वो शायद आस्था आज भी उसी तरह से बरकरार है। पिछले दिनों जब राजद के द्वारा पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजने की चर्चा जोरों पे चल रही थी, एक समय तो ऐसा आ गया कि शायद ये भी खबर आई कि हिना साहब को पटना बुला लिया गया। लेकिन अंत में जो खबर आई उसे सभी सिवान वासियों को मायूस कर दिया, शहाबुद्दीन साहब के चाहने वालों को मायूस कर दिया और हिना साहब के नाम पे किसी और का नाम राज्यसभा के लिए राजद ने सामने रख दिया। उसके बाद से कई तरह की बातें शुरू हुई। सिवान के जो राजद खेमा, जो शहाबुद्दीन के समर्थक थे, उन लोगों ने बिल्कुल विरोध का तरीका अपना लिया और सड़क पे उतर गए। लालू यादव की पुतला जला, तेजस्वी यादव का पुतला जला और बात यहाँ तक आ गई कि हिना साहब शायद अब राजद को छोड़ करके किसी दूसरे घर की तलाश कर रही हैं। इन सारे सवालों के जवाब जरूरी हैं। लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर सिवान की जो पूर्व जो सांसद की पत्नी है, वो उनका क्या विचार आ रहा है, क्या करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है। तो कुछ यही सब सवाल लेकर के हम इनके सामने बैठे हुए हैं, सिद्दीकी साहब के सामने। सर, आप बताइए क्या हो रहा है? हिना साहब को पार्टी ने नकार दिया, राज्यसभा नहीं भेजा, जिसका आक्रोश आप लोगों, और आप तो बहुत उसके आगे आगे थे, दर्द ज़्यादा था। अब क्या होने जा रहा है? हिना साहब क्या कर रही? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो आपके चैनल से जुड़े हुए दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, हम लोग जो आक्रोश तो है, और स्वाभाविक बात है कि जो आदमी हम लोग 1990 से जिस घर को संवारने और बनाकर हमने तैयार किया, आज उसी घर को कहा जाएगा कि आपका नहीं है, तो आक्रोश तो होना है। तो इसलिए काफ़ी जो मैसेज आया कि फैयाज बिस्की के जो फैयाज भाई हैं उनको भेज दिया गया है, तो काफ़ी जो उनके डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के फॉलोअर हैं या चाहने वाले हैं, जो आज हिना साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, युवा आइकन ओसामा साहब के, उनके अंदर में आक्रोश था। और आक्रोश आप लोगों ने देखा, और आक्रोश आज भी बरकरार है।
सिद्दीकी साहब, हम थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे। 2016 की बात करेंगे, जिस समय प्रतापपुर की घटना घटी थी, और प्रतापपुर की घटना लालू यादव मुख्यमंत्री जी थे और उस समय वो घटना घटी थी। लेकिन उन सारी घटनाओं के बावजूद जब भी आपके पूर्व सांसद साबुद्दीन साहब से मीडिया से बातचीत होती थी, वो एक राजद के बिल्कुल एक सच्चे सिपाही की तरह, उनके जो अल्फाज हैं वो आज भी टीवी चैनल पे चलता है। उन्होंने कहा कि भले मेरी सांस मुझसे बेवफाई कर जाए, लेकिन मैं राजद के लिए हूँ और अंतिम सांस तक रहूँगा। लेकिन इन सब के बावजूद अब ऐसी क्या सोच बदल गई कि आप लोग सीधे एकदम राजद के खिलाफ खड़े हो गए? देखिए, साबुद्दीन साहब का परिवार न कल सत्ता के पीछे भागा, न आज सत्ता के पीछे भागा है। ये सब कुछ जो भी घटनाक्रम हो रही है, ये लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के परिवार की वजह से हो रही है। मैं आपको बता दूं, तो आपको क्या लगता है कि ये राजद जो है एक परिवार की पार्टी है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं आपको कि 1990 में जब साबुद्दीन साहब निर्दलीय चुनाव लड़ के गए थे, वो किसी दल के नहीं थे, किसी लालू यादव के सहयोग से नहीं गए थे, सीवान की जनता और जीरादेई की जनता के सहयोग से जीत के गए थे। उस वक्त 3 आदमी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। मैं साबुद्दीन साहब के साथ था वहाँ पे। रामसुंदर दास जी और लालू प्रसाद जी और रघुनाथ झा जी। रामसुंदर दास जी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के कैंडिडेट थे और रघुनाथ झा जी वीपी सिंह के कैंडिडेट थे और लालू जी शरद यादव, देवीलाल और अजीत सिंह के कैंडिडेट थे। जिसमें लालू जी को यह आभास हो गया कि हम विधायक दल के नेता नहीं बन पाएंगे और हम चुनाव हार रहे हैं, तो लालू जी ने साबुद्दीन साहब को, निर्दलीय विधायक थे, उनको बुलाया और पप्पू जी को, जो जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बुलाने के बाद कहा कि 9 विधायक घट रहे हैं, मुझको लगता है कि हम विधायक दल के नेता। तो साबुद्दीन साहब ने 6 निर्दलीय विधायक और स्वयं एक 7 और पप्पू जी खुद 1 और 1 लेके आए, तो वो विधायक बने, दल के नेता बने। तो उस वक्त से शुरुआत साबुद्दीन साहब का सहयोग करने का उनके साथ रहा। फिर जब 2000 में तेल पिलावन जो रैली हुई, उस वक्त रंजन जी साहबुद्दीन साहब, उस वक्त भी मैं उनके साथ था। नाला रोड में रंजन जी साहबुद्दीन साहब को बुलाए रैली के दिन, कोई कारण साहब नहीं गए थे रैली में। और झारखंड और बिहार था, 144 MLA की सूची साहबुद्दीन साहब को देने का काम रंजन जी किए और बोले कि या तो मुझको मुख्यमंत्री बना दीजिए या स्वयं आप मुख्यमंत्री बनिए। जिसमें रंजन जी के घर में मात्र 77 विधायक बैठे थे। साबुद्दीन साहब ने यही कहा है रंजन भाई, यही कहती हमरा के बोले अरे यार प्रसादी खाती हम मंदिर ना तोड़े, और कह के वो उतरे और सारे विधायकों का काफिला चला आया, जिसके साथ पूर्व मंत्री एजाजुल हक साहब भी थे, पूर्व अल्पसंख्यक के अध्यक्ष जावेद महमूद साहब भी थे। उसके बाद भी लालू यादव का सपोर्ट हुआ और ठीक 10 दिन के बाद प्रतापपुर में सरकार लालू जी की थी और गोली चली और 14 आदमी बेगुनाह गांव के मारे गए, साबुद्दीन साहब के समर्थक मारे गए। फिर भी साबुद्दीन साहब ने आपके साथ खड़े रहे। फिर 2005 में नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए थे। 47 MLA की कमी थी और 47 MLA में सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, हुल्लास पांडे, राजन तिवारी, आपके पप्पू खां, बिहार शरीफ, सरफराज जैसे लोग सारे जीत के आए थे। और सांसद साबुद्दीन साहब ने कांग्रेस और सारे 47 MLA को लिया के मौर्य लॉक में रख के बैठाल कर राय मशवरा करके श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। वहाँ पर भी उन्होंने वफादारी, कभी नहीं कहा कि हमको राज्यसभा जाना है, कभी नहीं कहा कि हमारे लोगों को राज्यसभा जाना है, कभी नहीं कहा कि हम समझौता आप हमसे कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे और आप हमारी मदद कीजिए। बिंदास किसी लालच से बिना भय के लालू जी की वो मदद किए। उसके बाद जो लालू जी के ही सरकार में DP ओझा जी थे, गिरफ्तारी का आदेश हुआ, देशद्रोही का चार्जशीट उन पर तैयार किया गया, उन पर आतंकवाद का नाम लगा, नक्सलवाद का नाम लगा, अपराध का लगा और नतीजा हुआ कि उनको सिलेंडर करना पड़ा सिवान CGM की यहाँ। फिर वो बेल पर गए और बेल से जब वो आए तब भी क्या नाम है आपको दिल्ली में गौरी जी के द्वारा
क्या नाम है, बेल्ट तोड़ के उनको गिरफ्तार करने के बाद, और लालू जी की ही सरकार में सब कुछ हुआ। और साहब हमारे हमदर्दी पे हमदर्दी करते जा रहे हैं, उन अच्छा ही देखा। कभी उन्होंने ये नहीं किया कि आप बड़े भाई मेरे साथ एक चीज हम ये सवाल कभी किसी ने शायद नहीं किया होगा, आप उनके बहुत करीबी रहे हुए हैं और इतनी सारी घटनाएं साबुद्दीन साहब के साथ लालू यादव के रहते हुए राजद में ही हुई। क्या वजह थी कि साबुद्दीन साहब बिल्कुल इन सब के बावजूद, चाहे वो प्रतापपुर की घटना हो या और भी जो आपने अभी गिनती करवाया, इन सब के बावजूद एकदम एक सिपाही की तरह लालू यादव के साथ वो खड़े रहे? ये साहबुद्दीन साहब एक खुददार आदमी थे। साहबुद्दीन साहब एक खुददार आदमी थे। साहबुद्दीन साहब एक ईमानदार आदमी थे। साहबुद्दीन साहब अपने पर जुल्म सहना पसंद किया, मगर गद्दारी करना पसंद नहीं किया। इसलिए कि एक लोग कहते हैं ना कि सत्ता के लिए मीर जाफर, मुस्लिम समाज में ये कि मीर जाफर भाई ही बन गया। तो आज उसको पूरी दुनिया मीर जाफर को गंदे सोच से, गंदे निगाह से देखती है। इसलिए सांसद साहबुद्दीन साहब ने सारा जुल्म सहने का काम कर लिया, मगर ये नहीं कहे कि मेरे मरने के बाद ये लोग कहे कि साहबुद्दीन साहब ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लालू प्रसाद के साथ गद्दारी किया। और लालू प्रसाद ने उसका सिला यही दिया कि हर मोड़ पर साहबुद्दीन साहब को धोखा देने का काम किया, हर मोड़ पर उनको फंसाने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके भागलपुर में जब गए वो लालू यादव की सरकार थी, आप बेउर में गए जब साहबुद्दीन साहब लालू यादव की सरकार थी, गया में जब गए लालू यादव की सरकार थी, सीवान जेल गए लालू यादव की सरकार थी। इतना ही नहीं, जब उनका बेल टूटा और बेल हुआ और भागलपुर से आए तो बेल हुआ तो ये लालू जी और नीतीश जी की महागठबंधन की सरकार थी। तो लालू जी को और इन लोगों को लगता था कि साहबुद्दीन 18 साल जेल में है, वो दरख्त सूख चुका है, उसमें जान नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं है। चलो लेकिन भागलपुर से जब आए और जो जलवा देखा तो शायद बड़े बड़े लोग जो राजनीतिक लोग थे उनके होश उड़ गए। जी, तो उनमें 35 विधायक, मैं उस काफले के साथ भी था। मेरी तीसरी नंबर गाड़ी थी, मेरी जो उस वक्त महागठबंधन में जिला परिषद की अध्यक्षा संगीता जी की गाड़ी पर मैं मौजूद था, वो भी थी साथ में। मैं उस वक्त जिला पार्षद था तो मैं साथ में था। वो जन सैलाब जो है 8 जिला, नौगछिया, बलिया और सारे जिला होते हुए आए, तो 7 बजे 8 बजे से वो चले, रात में 1 बजे पहुंचे। जन सैलाब को देखते हुए लालू यादव के पेट में दर्द शुरू हो गया कि जो आदमी 2005 में मेरी सरकार बना सकता है, जो 1990 में मुझे विधायक दल का नेता बना सकता है, जो आदमी 2000 में रंजन जी को दुरकार के और मेरी सरकार को बचा सकता है, तो इस आदमी के अंदर बहुत जान है। और उसी दिन से भाई मेरे पहले भी तो साजिश हुई थी साहबुद्दीन साहब के प्रतापपुर में। क्या इसका एक उदाहरण सिद्दीकी साहब, ये तो इतिहास हो गया, लेकिन ये भी सही है कि इसी माइनॉरिटी के से लेकर के और माई समीकरण पे आ जाए तो लालू यादव 15 साल तक उनका शासन रहा। अब परिस्थिति क्या बन रही है? अब हिना साहब क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पूरे बिहार में जो MY से जो संगठन चला और साहबुद्दीन साहब पूरे बिहार में घूम घूम के संगठन को मजबूत किए। इत्तफाक 2005 के बाद 10 के बाद नीतीश कुमार जी की सरकार जो चली, तो एक तबका जो है वो नीतीश कुमार के साथ जो पसमानदा समाज चला गया, जिसका रीजन हुआ कि पसमानदा समाज को नीतीश कुमार ने देने का काम किया। राज्यसभा में अली अनवर साहब को, राज्यसभा में आपके एजाज साहब को, राज्यसभा में डॉक्टर एजाज को, राज्यसभा में साबिर अली को, राज्यसभा में कहकशा परवीन को, राज्यसभा में गुलाम रसूल बलियाबी को देने का काम किया। तो वो तबका उनके साथ मौजूद है। बचा जो तबका 10% फॉरवर्ड शेख सैयद पठान, ये ईमानदारी के साथ था। और इस ईमानदारी का यही सिला मिला कि जब जब राज्यसभा भेजने की बात आई तो यहाँ पर पैसा का खेल हुआ और इस तबके को बेचने का काम किया गया। हमारी लड़ाई वहीं से शुरू है। तो अब ये लड़ाई कहाँ तक जा रही है? क्या हिना साहब इतने पुराने घर को, जिस घर को उनके पति ने अपने खून पसीने से बनाया था, क्या उस घर को छोड़ करके किसी दूसरे? आप बताइए कि साहबुद्दीन साहब ने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूँ लालू यादव के साथ हूँ। मेरी इच्छा भी है कि मैं उनके साथ ही, मैं राजनीति में मैंने आँख खोला है लालू के सामने, और मेरी मृत्यु भी उनके साथ, उनके सामने हो, ये उनकी थी।
मगर लड़ाई वहाँ से शुरू हुई परिवार की, आज साहब साहब नहीं है। आप बताइए कि कोरोना कॉल के नाम पर हमारे नेता को मार देने का काम किया गया साजिश के तहत। सीवान से एसपी और डीएम का नाम है, यहाँ से रिपोर्ट भेजता है कि आतंक का प्रलय आ गया है। और जब आपके ऊपर नीतीश कुमार अंकुश लगाते हैं कि भ्रष्टाचारी है, तो आप सरकार गिराने की बात कर देते हैं, इस्तीफा देने की बात करते हैं। और जब आपके वही जो नेता जो आपके बाबूजी को हर परिस्थिति में रक्षा करने का काम किया, आपके सरकार को बनाने का काम किया, आपके माँ को क्या नाम है, जिस वक्त आपका डोरी बांधने की हैसियत नहीं थी, उस वक्त आपके माँ को उसने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और तब आपकी सरकार यहाँ का सीवान का डीएम और एसपी लिख देता है कि प्रलय आया है। आपने कुछ नहीं किया। हमारे नेता को क्या नाम है वहाँ मार दिया गया साजिश के तहत। और इस हत्या में लालू यादव के परिवार का सबसे बड़ा हाथ है। वो नहीं चाहता था कि साहबुद्दीन का परिवार, साहबुद्दीन यहाँ जीवित रहें, ताकतवर बन के रहें, इसलिए लालू यादव के परिवार ने साजिश करके मारने का काम किया है साहबुद्दीन साहब को। और साहबुद्दीन साहब की क्या नाम है हत्या हुई है राजद के साजिश के करते, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के साजिश करते, तेजस्वी जी के साजिश के करते। और जिसका कारण है कि लाश पड़ी रही 2 दिन, हमारा युवा आइकन ओसामा ददरे की ठोकर खाता रहा। और वहीं पर तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी, मिश्रा जी और लालू जी और राबड़ी जी बैठे थे और उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। फिर हम कैसे उनके साथ रहने की बात सोच लें। तो अब चल ठीक है, ये सारी बातें, ये सारी बातें सिद्दीकी साहब सभी लोग जानते हैं। अब आगे क्या क्या है, आगे क्या हिना साहब इस पुराने घर को छोड़ने के मूड में हैं या कहीं और जाने के? हिना साहब से हम तमाम सीवान जिला के वर्कर, राज्य के वर्कर, साहबुद्दीन साहब के देश दुनिया के चाहने वाले ये अपील किया है, कर रहे हैं कि अब उस घर में बने रहना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आप तमाम मीडिया के लोगों से हिना साहब ने कहा कि जो हमारे चाहने वाले, जो हमारे मानने वाले, जो हमारे वर्कर हैं, उनका जो फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। आने वाले समय में वो अपने बिहार के दौरे पे निकलेंगी निश्चित रूप से बहुत जल्द। आप भी उनके एक सच्चे सिपाही हैं जो साहबुद्दीन साहब से लेकर आज तक उनके उस परिवार के साथ अपनी जगह पे डटे हुए हैं और अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या होना चाहिए, हिना साहब को किसी दूसरे दल में जाना चाहिए या हिना साहब को एक नया दल बनाना चाहिए? देखिए, नया दल नहीं बनाना चाहिए। हिना साहब को बिहार की जो सेकेंड लाइन की पार्टी है उसमें हिना साहब को जाना चाहिए और मजबूती से जदयू में, जदयू जो भी सेकेंड लाइन की जो सेकुलर जिस हो सकता है कि बीजेपी में तो आप जाएंगे नहीं। हो सकता है कि बिहार के जो हालात है तीसरा भी फ्रंट बन सकता है। जो बिहार की हालात है तेजस्वी जी और आपके नीतीश जी के प्रति, तो तीसरा फ्रंट भी बन सकता है। तो सोच समझ के मैडम, यही तो जानना चाहते हैं कि तीसरा फ्रंट क्या होगा, क्या नया दल बनेगा, क्या बनना चाहिए आपके नज़र में, क्या नया दल बनना चाहिए? नए दल के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम इस चित्र के सुझाव भी अपने मैडम को नहीं, अपने बाबू को नहीं देना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को कौन छोड़ करके सेकेंड लाइन की जो पार्टी, तो आज हमें तो लगता है कि शायद जदयू को छोड़ करके, नीतीश जी को छोड़ करके दूसरा कोई दल है। साहब मर गए, साहब तक का कंपार्टमेंट और जोड़ गाड़ लालू यादव का था। आज हिना साहब और ओसामा साहब का नहीं है। जहां ओसामा साहब को और हिना साहब को सम्मान मिलेगा, उनके कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, वहाँ हिना साहब को जाना चाहिए और उस दल को मजबूत करना चाहिए। तो अगर जदयू में जाती हैं, आपकी जो हिना साहब हैं वो जदयू में जाती हैं, तो क्या आने वाले समय में जो लोकसभा में जो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या जिस माई समीकरण के नाम पे 15 साल तक राजद ने सत्ता का सुख भोगा, क्या वो माई समीकरण इस बार टूटेगा अब आपके हटने से? बिल्कुल एकदम। कल भी बिहार की राजनीति साहबुद्दीन साहब के परिवार के इर्द गिर्द थी, वर्तमान में भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। हिना साहब का अगला जो भी कदम हो, अगर कदम दूसरे दल की ओर जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल का पतन निश्चित बिहार से होगा
और जो युवराज का सपना है वो सपना चकनाचूर हो जाएगा, ये निश्चित है। चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से हालांकि हमने हर चीज़ पूरी बेबाकी के साथ सिद्दीकी साहब से बातचीत करने का प्रयास किया और जवाब मांगने का प्रयास किया कि आने वाले समय में क्या होगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल को बनाने में जो सिवान के पूर्व सांसद जो आज हम लोगों के बीच नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ सहा है, तब जाके उसके एक एक ईंट को सावरीन साहब ने रखने का काम किया है। ये किसी माने कोई भी नहीं भूल सकता है। हमें लगता है कि शायद लालू प्रसाद यादव जी भी, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, वो भी नहीं भूल पाएंगे कि सावरीन साहब ने राजद के लिए क्या क्या किया है। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ पलटी मार रही हैं, परिस्थितियाँ जो विपरीत हो रही हैं, राजद के कार्यकर्ता राजद सुप्रीमो का पुतला जलाता है, राजद सुप्रीमो के जो सेकंड लाइन के जो हैं तेजस्वी यादव, उनका पुतला जलाता है और कहता है कि नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया। सिद्दीकी साहब का कहना है कि नहीं, अब जहां मान सम्मान होगा वहीं जाएंगे। तो मूड जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि जो सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं वो बातें सही हो जाएं, और उस परिस्थिति में अगर ये बातें सही होती हैं तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बिहार की राजनीति और खास करके राजद की राजनीति वो प्रभावित होगी। हम तो समय का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि जो राजनीति की धारा है, चाहे वो बिहार की हो या फिर सिवान की हो, वो किस कदर बहती है, और उस धारा का एक एक चीज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए ATN लाइव। बहुत कम समय के लिए आ गया आपके शहर सिवान में फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला गांधी मैदान सिवान, जहां आपके पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक झूले, साथ ही सभी तरह की दुकानें भी सज धज कर हैं तैयार। तो अब देर किस बात की, आज ही चलें फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला गांधी मैदान सिवान। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कन्फर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435633। JNS पब्लिक स्कूल, गोपालपुर, श्यामपुर, सीवान। एडमिशन्स ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, co-curricular activities on every Saturday, well-trained and qualified teachers, best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144।
रूहानी ताकतों की बादशाह गोगिया सरकार। जो चाहे वो करके दिखाए, पल भर लड़की को लड़का बनाए, क्योंकि ये है विश्व का महान जादू। गोगिया सरकार है आपके शहर में, गोगिया सरकार है